जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 हो गई है। तो आज फिर से चले, निफ्टी का तो पता था लेकिन बैंक निफ्टी ने भी आज थोड़ा सा धोखा दिया। अब ये धोखा क्यों दिया ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्क्रीन रीडिंग देख लेते। स्क्रीन रीडिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि कल एक बड़ा तेजी वाला दिन दोनों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीवियस क्लोज से भी काफ़ी ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है, ओपनिंग से भी काफ़ी ऊपर लास्ट ट्रेड हो रहा है, और हाई के नज़दीक हो रहा है, और लो से काफ़ी ऊपर हो रहा है बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में। तो ये तेजी सिग्नल देता है। इसके बावजूद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को वीडियो बना के बोला कि गैप डाउन कल होगा, और कल से लेकर 23 तारीख तक जो 6.25 घंटे का टाइम हमारा ट्रेड होता है ऑफिशियल, मैं गिफ्ट निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें अगर हम 23 तारीख तक सपोज हम 90 घंटे काम करते हैं सपोज, तो 90 घंटे में से 80% टाइम निगेटिव रहेगा मार्केट। ये मैंने ऐसा बोला, ठीक है, या 70%। तो ये भी, और निफ्टी भी देखिए, कल की क्लोज थी 466, आज की ओपनिंग 441 और लास्ट ट्रेड ऊपर। यानी कि स्क्रीन के हिसाब से कल तेजी होनी चाहिए, स्क्रीन के हिसाब से कल बड़ी तेजी होनी चाहिए दोनों में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेकिन स्क्रीन रीडिंग हमको जो स्क्रीन में दिखता है वो बताती है, ठीक है, इसके अंदर सेंटीमेंट तो है नहीं। अब स्क्रीन रीडिंग ये नहीं बताती कि कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, ये कभी नहीं बताती है। ये तो आज के जो भाव हुए वो बता रही। स्क्रीन रीडिंग कभी नहीं बताती कि निफ्टी 8 कंजिक्यूटिव डे हायर क्लोज किया, 8 कंजिक्यूटिव डेज, 8 कंजिक्यूटिव डेज क्लोज पिछले क्लोज से ऊपर किया, 8 कंजिक्यूटिव डेज निफ्टी में। इतिहास पूरा उखाड़ के देख लो आप लोग, 8 दिन कंटिन्यू हायर पॉजिटिव क्लोज करना। मैं कैंडल का कलर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लोज पिछले दिन से। सपोज कल की क्लोज 398 है, तो आज 402 क्लोज हुआ, भले ओपनिंग ऊपर थी तो भी कल से क्लोज ऊपर हुआ। यानी कि 8 कंजिक्यूटिव डेज आज हो गए हैं निफ्टी को पिछले दिन से ऊपर क्लोज करते हुए, पिछली क्लोज से ऊपर 8 कंजिक्यूटिव। ये इतिहास में जब से निफ्टी का चार्ट हमको दिखता है, आप चेक कर लेना, 8 कंजिक्यूटिव डेज से एक या दो ही इंस्टांस होंगे जो 8 कंजिक्यूटिव डेज कंटिन्यू ऊपर क्लोज किया, उसके बीच में एक बड़ी नेगेटिव क्लोज जरूर आती है। तो कल का दिन एक तो फ्राइडे है, दूसरा मार्केट हाईली ओवरबॉट है, हम समझते हैं आज। लेकिन स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से अगर मैं बिल्कुल कोई बायस नहीं लूँ तो स्क्रीन रीडिंग कल भी एक बड़ी तेजी दे रही है। लेकिन यहाँ मैं आज क्यों बायस हो रहा हूँ, मैंने बोला मैं कहीं बायस नहीं रहूँगा, आज क्यों हो रहा हूँ उसके कारण मैं अभी आगे के वीडियो में, इस वीडियो में आगे जाते हुए समझाता हूँ। पहला रीज़न, कल फ्राइडे है। दूसरा रीज़न, आज एक वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ख़त्म हो गई है, वीकली एक्सपायरी हो गई है जो कि पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। तीसरा रीज़न, कल 8 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग हो गई है। तो चलिए अब हम चार्ट में देखते हैं कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वो कल क्या हो सकता है। अभी मुझे नहीं मालूम है कि आपका गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है, क्या है, अभी तो क्लोज ही हुआ 3:32 पे, तो मुझे कुछ मालूम नहीं। अब अगर आप देखो यहाँ पे, मैं इसको 1 मंथ करता हूँ तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। 2 मंथ्स कर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस क्लोज से ये वाली क्लोज ऊपर, इस क्लोज से ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर, और ये वाली से ये वाली ऊपर, और ये वाली से ये वाली ऊपर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 3 3 6 7 और 8, इससे ये ऊपर क्लोज हुआ। 8 क्लोजेस पिछले कैंडल्स की क्लोज से ऊपर हुए, क्योंकि इस कैंडल का क्लोज था, देखिए यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं,
इस कैंडल का क्लोज था 18665। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है, कि देखते हैं मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। 18665, ठीक है। उसके बाद क्लोज हुआ 18817। यहाँ में ओपनिंग से क्लोजिंग रेड कैंडल बनी है 2 बार, ठीक है। 18815 तीसरे दिन, सॉरी इससे हम लोग देखे ना 18665 के बाद 18691, पहला लिखना पड़ेगा 691, 18691, फिर 815, नहीं 817 है, 7 है, सॉरी 7। उसके बाद 972, 817 से सीधा 972, ठीक है, 972, 18972, ठीक है। उसके बाद 18972 के बाद 19189, 19189 सीधा देखिए क्लोज में फर्क देखिए। और उसके बाद 19322, उसके बाद 19389। यहाँ स्पीड स्लो हो गई, देखिए ध्यान दीजिएगा। और अगले दिन 19398 और आज की क्लोज 19497। तो अब आप इसको देख लो, क्लियर है कि 8 दिन, क्योंकि ये क्लोज थी, इससे ये ऊपर की 665 से पहला दिन, ये फर्स्ट डे गिना जाएगा हायर क्लोज, मतलब ऊपर क्लोज का ये फर्स्ट डे। हम पिछला दिन 665 थी, तो ये 691 से हम गिनेंगे एक दिन, 817 से 2 दिन, 972 3 दिन, 189 4 दिन, 322 5 दिन, 389 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन, 8 कंजिक्यूटिव डेज, 8 कंजिक्यूटिव डेज ऊपर क्लोज दे रहा है। आप पूरा चार्ट खोज लेना, इन्वेस्टिंग में खोज लेना, आपको इजी रहेगा। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं होगा। तो कल एक बड़ा रेड डे, टेक्निकली नहीं बोल रहा हूं, इसके कारण से भी आएगा। क्योंकि अगर हम स्क्रीन की रीडिंग करें तो क्लियर है कि दोनों बुलिश हुए, क्योंकि दोनों आज ओपनिंग, प्रीवियस क्लोज और लो तीनों से ऊपर लास्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो क्लियर है बुलिश है। लेकिन कल फ्राइडे इस स्क्रीन रीडिंग को नहीं मालूम है। 8 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स ऊपर आ चुकी है पिछले क्लोज से, ये इसको नहीं मालूम है, बिकॉज ये तो स्क्रीन बता रहा है कि आज क्या हुआ, ठीक है। तो स्क्रीन रीडिंग में ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चार्ट में भी हमको क्या दिख रहा है कि 2 रेड कैंडल बनी थी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा या देख लेना वीडियो में वापस। तो अब देखो 2 रेड कैंडल बनी है, लेकिन दोनों दिन प्रीवियस क्लोज से तो ऊपर ही क्लोज हुई है, और आज तो वाइट ही बनी है। तो यहाँ पे ये 8 कैंडल हायर क्लोजेस दिया, तो कल का क्लोज बहुत ही अच्छा खासा नीचे आने का संभावना बढ़ता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी न तो हाई तोड़ रहा है, और आज ऑल टाइम हाई बना है 6 तारीख। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 4 तारीख को, यानी कि मंगलवार को 655। आज भी ये 417 का ही बना पाया और 339 पे क्लोज किया, लेकिन 300 के एक आंकड़े के ऊपर क्लोज किया। तो इसको हम लोग थोड़ा बाइफर्केट करके देखते हैं। 1 महीने का चार्ट 30 मिनट्स का लगाते हैं कि ये आज कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं तोड़ा है,
ठीक है, या 1 महीने नहीं, 15 दिन में ही दिख जाएगा ये तो, 10 दिन में देख लेते चलिए। हाँ, देखिए इसमें इनफैक्ट ये लेवल, इसमें अगर 30 मिनट्स के चार्ट में आप देखोगे तो इसने एक डबल टॉप बनाया, ये हाई तो तोड़ा ही नहीं है, ये हाई नहीं तोड़ा, 30 मिनट्स में ये डबल टॉप हो गया, ये टॉप और लास्ट कैंडल का टॉप 30 मिनट्स के चार्ट में, इट इज ए डबल टॉप। देखिए इस कैंडल का हाई 418 और इस कैंडल का हाई 417.50, ये एग्जैक्टली डबल टॉप बना है। तो यहाँ तक तो ये श्योर शॉट आ जाएगा 45,033, ये तो कल ही आ जाएगा इतना तो, 45,033, ठीक है। अब ये खराब कब होगा, मतलब ये तो टूटना है इसका, तो ये भी मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे लाइन 45,000 पे। अब यहाँ से मैं एक टारगेट ही निकाल के दे देता हूँ आपको अगली वीक के लिए, 13 तारीख की एक्सपायरी के लिए। ये टारगेट हो जाएगा और ये होगा एग्जैक्टली कितना, 44,600 आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर दिस चार्ट। इतना 13 तारीख का अगर किसके पास पुट होगा तो ये रेट आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। ये डबल टॉप एक इशारा करके गया है और आखिरी कैंडल रेड बनी है डबल टॉप बनाते हुए 30 मिनट की। इसको हम 1 आवर भी करेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। चलिए 1 आवर कर लेते हैं इसको। तो 1 आवर में भी आप यहाँ पे लाइन टान दो ये टॉप पे, तो एग्जैक्टली ये टॉप और लास्ट वाला रेड कलर का कैंडल से टॉप सेम है। अब क्या होगा, ये जो नीचे का बेस है इसको ये तोड़ेगा, श्योर शॉट है, तोड़ेगा और उतना ही कम से कम नीचे जाएगा, तो 44,600 तो खुल गया। इस लेवल के ऊपर एक वाइट कैंडल बनाया लेकिन दूसरी कैंडल में अंदर घुस गया, यानी कि ये जो 45,400 है, 418, ये एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। कल गैप डाउन अगर होता है जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में भी देख लेते हैं यहाँ पे 1 आवर चार्ट में क्या दिख रहा है। आखिरी कैंडल थोड़ा सा लाल हुई है, सेकेंड लास्ट कैंडल ने हाई बनाया। अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं और क्या क्या हमारे फेवर में कल काम कर सकते हैं, जो हम अब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आना पड़ेगा तभी तो गैप डाउन हो सकता है, वरना ये अगर इसको देखो इस मूवमेंट को तो कहीं पे भी कोई इशारा नहीं है कल की, बल्कि आज जो ये कमज़ोर था वो भी स्ट्रॉन्ग लास्ट ट्रेड किया है बैंक निफ्टी, निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग था ही, ठीक है। यहाँ मैं कोई बायस होके नहीं बोलूँ, ठीक है। एक बार तो इधर आएगा, ठीक है।
अब हम लोग अदर पॉइंट्स देखते हैं क्या 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 गड़बड़ कर रहे हैं। नंबर 1, डेली आरएसआई अच्छा खासा ओवरबॉट है, 78 प्लस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 84 85 नहीं गया, निफ्टी का गया, ठीक है। मगर आप इसको लगा के देखना एडीएक्स को, एडीएक्स 40 नहीं पहुंचा है, उसके बावजूद इन दोनों में डीआई पॉजिटिव लाइन से डीआई नेगेटिव लाइन में 35 पॉइंट का फर्क हो गया। कितने का? 35 पॉइंट का। और एडीएक्स खुद 40 अभी तक नहीं पहुंचा है, यानी कि इतना, ये डीआई पॉजिटिव लाइन है ग्रीन कलर की, ये यहाँ पे है, और डीआई नेगेटिव यहाँ पे है, तो इतना गैप हो जाता है, तो अब ये दोनों मिलेगी आपस में, तो निगेटिव कंसिस्ट, और इतना बड़ा गैप आपको बहुत दिनों में नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी जब तेजी आई थी इतना ही गैप हुआ था इस दोनों लाइन में, अब जो गैप है वो इतना है, तो ये हाईली ओवरबॉट है। इसको ठीक से दिखाता हूँ। देखिए ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये डीआई पॉजिटिव लाइन है, और रेड कलर की डीआई नहीं, इन दोनों में हाईएस्ट गैप ये दिख रहा है आपको। अब की और गैप हो गया इतना बड़ा, इसको मैं इन्वेस्टिंग में दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा दिखेगा। निफ्टी विक्स भी आपको देखिए अब ट्रेंड में शामिल है, भले ही आज थोड़ा सा नेगेटिव बंद किया, लेकिन अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। ये इसको तोड़ते ही बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगी। ये तोड़ेगा कल के लिए, अगर तोड़ना होगा तो इसको कल, इसको 1266 को क्रॉस करना पड़ेगा। आज 1220 तक गया हाई में, 1266 क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, कौन सा? एडीएक्स। तो डीएमआई, ठीक है, और इन लाइन को मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, सबको कलर, सारे कलर में मोटा कर देता हूँ। एडीएक्स की लाइन को रेड की जगह मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ग्रीन और रेड कर देता हूँ, पॉजिटिव को ग्रीन, नेगेटिव को रेड, ठीक है। अब आप देखो, लुक एट द गैप, आप कितना भी जोड़ लो, इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप, ये ग्रीन लाइन है डीआई पॉजिटिव और ये डीआई नेगेटिव, इतना बड़ा मुंह फाड़ दिया है। ये कितनी बड़ी गिरावट आएगी? कम से कम 1000 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आएगी, कम से कम, क्योंकि ये अब दोनों एक दूसरे के तरफ आएगी। अभी डाइवर्जेंस इतना ज़्यादा हो गया दोनों में, कितना ज़्यादा हो गया? 35 पॉइंट का। आज की डेट में अगर एडीएक्स पॉजिटिव और नेगेटिव देखें हम, 35 पॉइंट का, 45 और 10, ये 45 पे खड़ा, ये 10 पे, उसके बावजूद जो एडीएक्स की ब्लू लाइन है वो अभी तक 40 नहीं पहुंची है। जनरली ये 40 के ऊपर होती है, तब मोमेंटम को हम स्ट्रांग मानते हैं, बहुत स्ट्रांग। तो विदाउट स्ट्रांग मोमेंटम ये इतना बड़ा गैप बना दिया। ये पूरी की पूरी फेक तेजी है, ये साबित कर रहा है टेक्निकल्स। फेक तेजी कहाँ से है? इस लेवल से, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना 18.8, तो यहाँ तक ये कैसे भी आएगा, ये हम और भी इंडिकेटर्स से देखेंगे। फिलहाल हमने क्या देखा? खाली एडीएक्स देखा। एडीएक्स में क्या दिखा? इतना मुंह ऊपर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये डीआई पॉजिटिव लाइन है, डायरेक्शनल पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं डायरेक्शनल नेगेटिव, ठीक है। और इस ब्लू लाइन को बोलते हैं एडीएक्स लाइन, ठीक है। अब ये एडीएक्स लाइन यहाँ पे है। एडीएक्स इंपॉर्टेंट कब होता है? जब इसकी वैल्यू 20 के ऊपर होती है। तो 20 के ऊपर है, लेकिन अब दोनों में जो डिफरेंस है ये बहुत वाइड हो गया। इट इज हाईली ओवरबॉट। इतना बड़ा डिफरेंस आप पूरा पास्ट में आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, इतना ही है लेंथ, ये इतनी बड़ी लेंथ कभी भी नहीं। आप पूरा पास्ट देखिए, ये एक बार ऐसा हुआ था इस जगह ऐसा हुआ है, और उसके बाद आप देखो, इसके बाद ये गिरावट आई है। तो इनमें क्या डिफरेंस था?
लेकिन यहाँ पे ADX 43 के ऊपर था, और इनका डिफरेंस देखिए 44 और 15, यहाँ पे कितना 42 एंड 10, तो 35 पॉइंट का डिफरेंस कभी भी नहीं था। आप चेक कर लो, इतना बड़ा डिफरेंस भी दिखा दिया तो भी 35 पॉइंट का DI पॉजिटिव और नेगेटिव में कभी डिफरेंस नहीं। बहुत ही कम बार ऐसा लाइफ में हुआ होगा। तो ये जरूरत से ज़्यादा, अब जैसे सपोज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ 45 और 9, ये एक डिफरेंस था जहाँ पे ऐसा डिफरेंस बना है। तो यहाँ पे ADX हमको एक इशारा कर रहा है कि वेरी वेरी सून ये दोनों का मुंह वापस से, देखिए ये जब इतना बड़ा डिफरेंस होता है जब ये वापस से जब घूमता है ये, और उसके बाद 90% चांसेस में ग्रीन वाली रेड के नीचे आ जाती है, तो मार्केट फिर ऐसे ही घूमता है। ठीक है, यहाँ ग्रीन वाली नीचे आ गई है, और ये एग्जैक्टली उतना ही डिफरेंस है जितना आज है। इतना बड़ा डिफरेंस आप पूरा खोजते रहिएगा। 35 पॉइंट का दोनों में डिफरेंस DI पॉजिटिव और नेगेटिव में, और उसके बावजूद ADX इज स्टिल नॉट अबव 40, अभी भी ये 38 पे है। तो ये डिफरेंस टिकने वाला नहीं है। ये ग्रीन वाली अब इसके नीचे आएगी तो कुछ ऐसा मूवमेंट मार्केट करे। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको ऑफ करता हूँ। MACD क्या देखते हैं, RSI देखते हैं। यहाँ पे RSI में क्या दिखा, अरे यार क्या देखिए, RSI में कुछ दिख रहा है क्या, वो देखने की कोशिश करते हैं। RSI तो 78, ये 78 पे कब कब गया देख लेते हैं। यहाँ एक बार गया था, यहाँ कितना गया था ये, यहाँ पे भी 79 80 तक गया है। एक मिनट, कितना गया है यहाँ दिख जाएगा, 83.83 तक गया था RSI। वीकली RSI में क्या पोजीशन है, वीकली RSI भी 71 पे आ गई है। चलिए, RSI में अभी भी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि और थोड़ा सा ऊपर नहीं जा सकता RSI, मतलब क्योंकि हमने 83 देख लिया था, अभी भी 78 है। ओवरबॉट है, लेकिन हमने पास्ट में इससे ऊपर जाते हुए देखा है, मगर ADX इतना डिफरेंस नहीं है। मगर RSI में एक क्या डाइवर्जेंस दिख रहा है वो देखिए आप, ये बहुत बड़ा डाइवर्जेंस निगेटिव है। क्या है देखिए, इस टॉप पे, इस टॉप पे ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, यहाँ पे 17,947 का ये RSI था, 17,947, और ये RSI 17,947 की जगह आज 19,500 चला गया है निफ्टी ऐसे, और RSI ऐसे। तो इतना बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये कहीं ना कहीं इसी RSI पे एक सवाल खड़ा कर रहा है। अगर हम इसको भी गिने, ये टॉप पे क्या RSI थी, चलिए इसको नहीं भी लेते हैं, तो इस टॉप पे क्या थी, ये थी। ठीक है, चलिए इस टॉप को ले लेते हैं जो रेड कलर की कैंडल से टॉप बना था। ठीक है, ये वाला, इस टॉप से निफ्टी ऐसे ऊपर गया, ठीक है, और इस टॉप से RSI ऐसे नीचे आई है। तो ये बहुत ही तगड़ा डाइवर्जेंस है बॉस। जो गिरावट आएगी वो इतनी फास्ट आएगी कि कपड़ा उतारने वाली जैसी होगी। और ADX ने आज बहुत बड़ा इशारा किया है, इतना बड़ा डिफरेंस बहुत रेयर होता है।
तो एडीएक्स की लाइन जो कुछ इस तरह से कन्वर्ज होके बैठी है, इस तरह से कन्वर्ज होके बैठी है एक दूसरे से, सॉरी, डी आई, ये डी आई पॉजिटिव है, ये डी आई निगेटिव। अब ये इसका मुंह नीचे की तरफ आएगा और इसका मुंह ऊपर की तरफ जाएगा, और एक दिन ये ग्रीन वाली नीचे आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला है वेरी सून। ठीक है, चलिए MACD में भी देख लेते हैं। जब सब कुछ देख रहे हैं तो बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर्स MACD को भी देख लेते हैं। चलिए MACD में अभी भी ये नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है, दोनों में डाइवर्जेंस काफ़ी डिफरेंस हो गया है, लेकिन इतना डिफरेंस हमने कई बार देखा है, तो इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक और इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं। RSI देख लिया, सब देख लिया, अब हम लोग लगा के देखते हैं बॉलिंजर बैंड, जो पूरी इंडिया दिखती है। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड में अगर आप देखोगे तो ये अपर बैंड के एकदम ऊंचे स्तर पे बैठ गए। अपर बैंड का जो ऊंचा स्तर है 19,420 इसका टॉप है, और आज की क्लोजिंग उससे काफ़ी ऊपर आई है। ठीक है, 19,420 इसका टॉप है इस अपर बॉलिंजर बैंड का। लेकिन कई बार क्या अपर में साइडलाइन होते जाता है, तो ये जो स्ट्रेटेजी बहुत लोग अपनाते कि अपर को छू दिया तो यहाँ शॉट मार दो, तो ऐसे ऊपर भी जाता है कनेक्ट होते होते। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ इसने रेस्पेक्ट दिया, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, और ये भी वी शेप रैली है, तो आज ऊपर चला गया है, तो हो सकता है वापस ऐसा बनाए। लेकिन इसको मैं जो देखता हूँ, व्हाट आई सी इन दिस, मैं यहाँ पे कुछ इसका चेंज करता हूँ क्राइटेरिया। मैं इसको इनपुट्स को 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ मेरी पर्सनल स्टडी के लिए। फिर देखिए, आपको कभी भी आपको 3 वाले में ये ऊपर नहीं छुआ है ना, और नीचे जब जब छू दे आप बाई कर लो, देख लो। समझ में आया आपको? आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा दिया हूँ। तो 3 वाले के हिसाब से तो अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ तक गया, तो यहाँ इतना बड़ा गैप था, अब तो गैप बहुत छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं हाईली ओवरबॉट हो गया है। 3 वाले में आप देखिए, नीचे का कई बार छुआ, लेकिन ऊपर का छूना इतना आसान नहीं था। 3 वाला बैंड में अभी भी इतनी जगह, मगर आज तक का इतिहास देखें तो इस इतनी जगह खाली छूटती है। यहाँ पे छुआ भी है, ऐसा नहीं है। तो ये 20,000 पे इशारा कर रहा है, 20,096 पे अपर बैंड है 3 वाला। ठीक है, अगर कल का दिन जैसा मैंने बोला वैसा नहीं होता तो ये फिगर के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब हम लोग अपर बैंड देख लिए, अब हम लोग यही अपर बैंड बैंक निफ्टी का देखते हैं, जो मैंने 3 करके देखा है। ठीक है, डेली चार्ट में तो छू दिया था, ओ यहाँ छू दिया था। मंगलवार को छू दिया था, इसको क्रॉस किया था, उसके बाद से ये निफ्टी का भी डेली मैंने वीकली लगा रखा था, निफ्टी का डेली लगा के देखता हूँ। उन्नीस 616 पे आ रहा है अपर बैंड, 19,616 या 620 समझ लीजिए। तो खाली ADX ही बोल रहा है कि कल से ही गिरावट आ जानी चाहिए, बाकी इसमें थोड़ी सी जगह, मतलब 500 के ऊपर तो जा ही चुका, 600 पॉइंट की जगह बता रहा है बस।
ये 3 डायमेंशन से किया मैंने, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से। जन नॉर्मली इंडिया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करता है इसका, इस मिडिल लाइन का। ये 20 SMA होती है, जो मिडिल लाइन होती है ना, ये 20 SMA होती है। क्या होती है? 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। इससे जितना डेविएट होता है उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, एवरेज में जितना डेविएट होता है, और इंटू 2 कर देता है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो अपर वॉलिंजर बैंड मिल जाता है। और इससे नीचे की साइड में जितना डेविएट होता है उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है, और 2 को बोलता है तो लोअर बैंड। तो जनरली पूरा इंडिया या वर्ल्ड 2 को ही यूज़ करता है, क्योंकि बोलिंजर साहब ने, जिसने ये बैंड बनाया, उन्होंने भी यही बोला। लेकिन मैं इसको 3 करके यूज़ करता हूँ ताकि मुझे बहुत क्लियर पिक्चर उसमें दिखाई देता है। अगर मैं इसको उनके हिसाब से 2 कर दूँ अभी, तो देखता हूँ क्या दिख रहा है, तो आपको बहुत एजी पिक्चर दिखेगा। यहाँ मैं 2 ही कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट से रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब देखो आप कितना गंदा दिख रहा है, अपर कितना बार ऊपर छू दिया, कितना बार नीचे के नीचे चला गया। तो ये आपको कितना बार ऊपर से ऊपर निकल गया। अब कहाँ शॉट मारोगे? यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे, यहाँ मारोगे। लेकिन इसको 3 कर दीजिए, क्योंकि जमाना चेंज हो गया। ये उस जमाने के लिए ठीक था जब वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड एक्चुअली करता क्या, ये वॉलेटिलिटी को मेज़र करता है और उसके हिसाब से स्क्वीज़ या एक्सपांड होता है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्क्वीज़ या एक्सपांड होता है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी क्लास जैसा बात कर दिया। जय जिनेंद्र।